हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्कॉर्पियन क्लैन और पॉइजन सेट के बीच में बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट हो रही थी। शव्यान स्कॉर्पियन क्लैन के एक पर्सन के साथ लड़ रहा था, जो कि फिर स्कॉर्पियन क्लैन के मेन बीस्ट को बुला लेता है और वो स्कॉर्पियन बीस्ट इस मास्टर के साथ मिलकर शव्यान के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी जियान की एंट्री होती है, जो कि उस बीस्ट को संभाल लेती है और शव्यान उस मास्टर को संभाल लेता है। अब जबकि फिर से एक बार पॉइजन सेट अपर हैंड में आ रहा था, पॉइजन गर्ल से भी स्कॉर्पियन सेट का लीडर लड़ नहीं पा रहा था, तो वो लोग हॉल ऑफ सोल के पर्सन को समन करते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होती है। आसमान में हॉल ऑफ सोल की रेड एनर्जी फैल जाती है। इस डार्क रेड एनर्जी को देखकर पॉइजन गर्ल शॉक शव्यान को देखती है। शव्यान इसको इशारा देता है कि हाँ, ये लोग उसी हॉल ऑफ सोल के पर्सन को बुला रहे हैं। अब इसके बाद तो स्कॉर्पियन क्लैन के लीडर का हाव भाव ही बदल जाता है। बहुत ही एटीट्यूड में है, कह रहा है, गुस्सैल लड़की, तुमने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था ना, पर मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज का ये दिन तुम लोगों की डेथ एनिवर्सरी होने वाली है। पॉइजन गर्ल उस एनर्जी को देखती है। उस एनर्जी से एक डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी सीधा पॉइजन गर्ल के सामने आ जाती है और पॉइजन गर्ल के ऊपर हमला करती है। हमला जैसे ही होता है, पॉइजन गर्ल भी अपना पॉइजन बैरियर बनाकर उस हमले को रोक देती है और वैसे ही हमें हॉल ऑफ सोल के उस प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है। वो हंसने लगता है, कहता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम उस पॉइजन गर्ल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर ये लीडर कहता है, प्रोटेक्टर, आपको तो पता ही है पॉइजन सेट की लीडर कितनी ज्यादा खतरनाक है। सच में उससे डील करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आज का ये बैटल 10,000 स्कॉर्पियन क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आज हमारे आयरन गार्जियन को हमारी हेल्प करने के लिए बुलाए हैं। प्रोटेक्टर, हमारी प्लीज हेल्प करिए। तो फिर वो प्रोटेक्टर कहता है, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाओ। आखिरकार मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, पर तुम्हें भी ये बात जरूर याद रहनी चाहिए कि मुझे हेल्प में बुलाने के लिए तुम्हें भी कुछ प्राइस पे करना होगा। तो फिर स्कॉर्पियन लीडर कहता है, प्रोटेक्टर, आप चिंता ना करिए, आप जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, वो हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद वो प्रोटेक्टर भी खुश हो जाता है, अपनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है। पर हम लोग पॉइजन गर्ल को देखते हैं, जो कि इसको गुस्से से देख रही है, कह रही है, तो ये तुम हो। तो फिर वो प्रोटेक्टर कहता है, हम लोगों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन हो सकता था, पर तुमने ये मौका गवा दिया क्योंकि तुम शव्यान को मेरे पास नहीं लेकर आई, ना ही तुम जियामा एम्पायर को हरा पाई। इसीलिए हमारे बीच का कोऑपरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और यही कारण है कि आज मैं अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लिया हूँ, जो तुमसे ज्यादा काबिल है और जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। पर इसके बाद पॉइजन गर्ल उन लोगों के ऊपर हमला करती है, कहती है, पर बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुमने अपने लिए गलत पार्टनर चुन लिया है। अब दोस्तों, ये सब कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ प्लान था, जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा था, इसलिए पॉइजन गर्ल अपनी इंटेंशन को रिवील नहीं कर रही है। जैसा चल रहा है वैसे फ्लो में ही बोल रही है। पॉइजन गर्ल के अटैक को स्कॉर्पियन लीडर रोक लिया है और फिर प्रोटेक्टर से कहता है, प्रोटेक्टर, आप चाहिए उस पॉइजन गर्ल के सोल को छीन लीजिए। जीते जी ये आपके काम नहीं आई, तो मरने के बाद ये आपके काम आएगी। ये सुनकर वो प्रोटेक्टर तुरंत ही हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, पर ये हमला पॉइजन गर्ल की ओर नहीं बल्कि शव्यान की ओर है, क्योंकि यहाँ पे शव्यान भी अपने परफॉर्मेंस से स्कॉर्पियन क्लैन की ओर एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। शव्यान ये देखकर बचने लगता है। प्रोटेक्टर उसको अपनी दाओजोंग लेवल की पावर से हिट करता है। पता नहीं इस पर्सन की पावर दाओजोंग है या उससे भी ऊपर है। शव्यान इसके हमलों से काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। अब शव्यान इसके अटैक से बच जा रहा है, संभाल ले रहा है, तो इससे ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कह रहा है, सही है, मैंने सोचा था कि तुम इतने में मर जाओगे, पर तुम इसको संभाल लिए। लगता है जितना तुम दिखते हो उससे तुम्हारे अंदर ज्यादा दम है, देखते हैं तुम इससे बच पाओगे या नहीं। शव्यान दोस्तों इस हॉल ऑफ सोल के पर्सन से बचने के लिए लगातार तेजी से भाग रहा है, पर दोबारा से हमें हॉल ऑफ सोल के डेंजरस ये चैन अटैक्स को दिखाया जाता है। याद करें तो दोस्तों ये वही अटैक था जो कि शव्यान युनसान से लड़ने वक्त भी फेस करा था और उस वक्त भी क्वीन मेडुसा आकर उसको बचाई थी। बिल्कुल ही सिमिलर इस बार भी मेडुसा बीच में आती है, अपने कलाइयों से इन चैन्स को रोक देती है। ये प्रोटेक्टर जो अभी तक हंस रहा था, तुरंत ही इसके चेहरे पर टेंशन का माहौल छा जाता है। एक ही बार में वो समझ जाता है कि ये एक दाओजोंग लेवल की पर्सन है। अब दाओजोंग से कोई ऐसे ही टकराना नहीं चाहता, ऊपर से मेडुसा एक इलाइट दाओजोंग लेवल की पर्सन है। इसीलिए सबसे पहले तो ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन शांत होता है और फिर बहुत ही आराम से कहता है, तुम जो भी हो इस मैटर से दूर रहो, हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इस मैटर में मत आओ वरना। तो
फिर मेडुसा कहती है वरना क्या कर लोगे। मेडुसा वैसे भी पिछले बार उस प्रोटेक्टर वू की वजह से बहुत ही ज्यादा खुन्नस में, और इस बार वो इस प्रोटेक्टर को जान से मारने वाली है। अब तुरंत ही ये प्रोटेक्टर मेडुसा के इंटेंशंस को समझ आता है। कहता है लगता है तुम यहाँ पर सोच समझ कर इस फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए आई हो। फिर मेडुसा शोवियन से कहती है शोवियन इसको मुझे हैंडल करने दो। शोवियन को अपनी ताकत अच्छे से पता है, वो तुरंत ही बात मानता है। कहता है ठीक है पर संभल कर, तब तक मैं जाकर स्कॉर्पियन माउंटेन को क्लीन अप करता हूँ। मतलब दोस्तों स्कॉर्पियन माउंटेन में जितने भी ये स्कॉर्पियन सोल्जर्स हैं, लाइक वो लीडर और वो मास्टर, वो दोनों को ही वो मारने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो भी हो रहा है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब कि शोवियन अभी पॉइजन गर्ल की हेल्प करेगा, उन लोगों को मार देगा, जिसके बाद शोवियन और पॉइजन गर्ल और मेडुसा एक साथ मिलकर इस प्रोटेक्टर को मारेंगे। क्योंकि रियली में अगर हॉल ऑफ सोल के पर्सन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में एक दाओ जोंग को भी मायने नहीं रखता है। शोवियन चला जाता है और मेडुसा की बात को सुनकर ये प्रोटेक्टर हंसने लगता है। कहता है हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बात को सुनकर, तुम्हें लगता है तुम दाओ जोंग लेवल पे हो इसलिए तुम मुझे रोक लोगी, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉल ऑफ सोल में दाओ जोंग्स कोई भी मायने नहीं रखते हैं। चलो तुमने अपना डिसीजन ले लिया कि तुम्हें आज मुझसे फाइट ही करनी है। मैं होप करता हूँ आगे जाकर तुम अपने इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे। तो फिर मेडुसा भी अपना एटीट्यूड दिखाती है। कहती है मैं पहले भी हॉल ऑफ सोल के पर्सन से मिल चुकी हूँ, हमेशा ही हॉल ऑफ सोल के पर्सन कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करते हैं, अपनी औकात से ज्यादा बोलने की इन लोगों को आदत ही है। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का पर्सन कहता है तो तुम हॉल ऑफ सोल से मिल चुकी हो। पर इसके बात खत्म करने से पहले ही मेडुसा उसके ऊपर हमला कर देती है। अब मेडुसा को चार्ज करता हुआ देखकर ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। कहता है देखते हैं तुम्हें जो इतना घमंड है सच में तुम उस घमंड के लायक हो भी या नहीं। और दोस्तों एक बार फिर से एक स्पेस ब्रेकिंग बैटल शुरू हो जाता है। चारों ओर स्पेस में दरारें आने लगती है, पर ये सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को पॉइजन गर्ल और स्कॉर्पियन लीडर की ओर दिखाया जाता है। यहाँ पॉइजन गर्ल टोटली स्कॉर्पियन लीडर से एडवांटेज पे है। अब इसी वजह से स्कॉर्पियन लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा है और इसीलिए अब वो अपने लास्ट मूव यानी अपने स्पेशल फाइनल मूव, जिसको वो अपने सालों की मेहनत से कल्टीवेट करके पाया है, यूज करता है। इसकी इस टेक्निक का नाम है ब्लड स्कॉर्पियन किंग। हम देखते हैं इसके ब्लड से स्कॉर्पियन बनने लगते हैं जो कि इसकी बॉडी को ज्वाइन करने लगते हैं। हमें पता चलता है जब पिछली बार ये पॉइजन सेक्ट से लड़ाई कर रहा था, पॉइजन गर्ल ने इसकी मार कर चटनी बना दी थी। तब अपने रिकवरी प्रोसेस के दौरान दाओ जोंग लेवल में होने की वजह से ये अपने सोल को स्कॉर्पियन किंग की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से उसे ये अल्टीमेट ब्लड स्कॉर्पियन किंग की पावर मिली। और दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे करके उसकी ये बॉडी स्कॉर्पियन किंग की बॉडी में बदल जाती है। इस पावर को पाकर ये आदमी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। कहता है आज पहली बार मैं इस पावर को यूज करूंगा और मेरी इस स्कॉर्पियन बॉडी से तुम्हारे मांस का स्वाद चखाऊंगा। तुरंत ही वो पॉइजन गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। पॉइजन गर्ल भी अपने तलवार को निकाल कर उसके अटैक को रोकती है। और दोस्तों पिछले बार से भी अब की बार का अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सीम्स लाइक पॉइजन गर्ल पहले से होल्ड बैक कर रही थी, इस बार पॉइजन गर्ल इसके इस अटैक को रोक दे रही है। पर फिर भी पॉइजन गर्ल के फुल स्ट्रेंथ में होने के बावजूद भी ये स्कॉर्पियन किंग पॉइजन गर्ल के ऊपर भारी पड़ने लग रहा है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर अभी एडवांटेज पर स्कॉर्पियन किंग है। स्कॉर्पियन किंग पॉइजन गर्ल की तलवार को पकड़ भी लेता है, तोड़ भी देता है, और ऐसी खतरनाक एनर्जी की वजह से पॉइजन गर्ल इंजर्ड हो जाती है। लेकिन इसके बाद पॉइजन गर्ल गुस्साती है, अपने आप को कंट्रोल करती है, जैसा कि पॉइजन गर्ल के पास भी उसकी पॉइजन बॉडी है। पॉइजन गर्ल अपने अटैक को यूज करके स्कॉर्पियन किंग के अटैक को ब्लॉक करती है और फिर तब पॉइजन गर्ल अपनी पॉइजन बॉडी को यूज करने लगती है। वही टेक्निक जो पिछले बार वो मेडुसा के सामने यूज कर रही थी, जिसको शोवियन ने रोक दिया था। इसकी आंख फिर से ज़ोंबीज की तरह ब्लैक कलर में बदल जाती है और पॉइजन गर्ल को घेरने लगती है। हम लोग पॉइजन गर्ल की खतरनाक ब्लैक आंखों को देख सकते हैं, जो कि पॉइजन गर्ल के बॉडी में जो पॉइजन बॉडी का सील लगा हुआ था उसको ब्रेक करने लगता है और तभी वो सर्कल जनरेट होता है। और बस इसी बात के साथ इसी जगह ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, जिसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जल्द यस एक्सप्लेन चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लेना। गॉड ऑफ एलिमेंट की सीरीज देखना चाहते हो तो हमारे न्यू चैनल ओताकू सेनपाई 2 चैनल पर उसे अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि इस चैनल पर कॉपीराइट आए हैं और गॉड ऑफ एलिमेंट की सारे वीडियोस अब से उसी चैनल पर आएगी। तो जरूर से जाकर
उसको सब्सक्राइब कर लेना और पिछला एपिसोड भी जरूर से देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।